हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चुनाव आयोग के रूप में देखते हैं। हमेशा न्यूज में होता है और यहाँ से सवाल कई बार पूछे भी गए हैं और भविष्य में पूछने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे आईएएस का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो। और इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो मेरे हिसाब से ये डिस्कस करना बहुत ही उचित और परफेक्ट टाइम है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि न्यूज में क्या है इस समय, तो अभी देखिए, अभी जो एक इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, अब वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह जो है कि कोई और नया जो कि होगा। लेकिन जब ये नया इलेक्शन कमिश्नर आएगा, अब इलेक्शन कमीशन 2+1 का एज ए ग्रुप है, क्योंकि 3 लोगों की उसमें 3 लोग होते हैं। उसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह जब नए आएंगे, जो नए वाले आएंगे उनका प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का रहेगा, अभी तक आज़ादी से लेके अभी तक जो प्रोसेस रहा उससे कहीं अलग होगा। बात समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि अभी आज जो डेट है, क्योंकि वो 14 को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपसे, वो 14 फरवरी को, एक सेकेंड, 14 फरवरी को 2024 को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, रिटायर्ड हो रहे हैं। और इनकी जगह मतलब हो सकता है 15 फरवरी, 16 फरवरी, या जब भी आने वाले समय में एक न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होंगे। और ये जब होंगे, एक अलग, एक डिफरेंट 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 तरह के प्रोसेस से इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि अब इनका जो है कि अलग तरीके से हो रहा है। बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिए। इससे पहले बैकग्राउंड आप जानो, थोड़ा सा स्टैटिक्स पार्ट जान लेना बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, बहुत जरूरी होता है। देखिए, हमारे यहाँ इलेक्शन होता है भारत में, इंडिया में, इलेक्शन इलेक्शन 2 लेवल पे होता है। यहाँ पे इलेक्शन लेवल लेवल दो तरह से, 2 लेवल पे होता है। एक आपका बोल सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होता है, और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। और ये अर्बन लोक पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी से एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ये होता है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो जनरली इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी लोग होते हैं। अब इतना ये समझ लीजिए कि इनका अपॉइंटमेंट इस हिसाब से किया जाता है। बात समझिए। लेकिन इनमें क्या होता है, इलेक्शन का मोड की बात करें, जैसे डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, ये दो चीज समझ रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलिए ठीक है, ओके, तो जो डायरेक्ट इलेक्शन किसका किसका होता है, इन्हीं में से होगा। पहले बात तो आपका लोकसभा आ जाएगा, दूसरा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, और दो ये जो है कि आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट मतलब जो देश की आम जनता होती है वो वोट करती है। बात समझ गए। जैसे विधायक होते हैं, जो संसद होते हैं, उनको वोट देते हो ना, जैसे मोदी जी को वाराणसी के लोग देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ये हो गई। लेकिन जब इनडायरेक्ट इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो उसमें राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको राज्य विधान परिषद बोलते हैं, एमएलसी, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बात समझ गए। ये प्रोसेस समझ। और हम अब आकर के यहाँ पे आपसे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हो, हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया होता है। दरअसल ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसको अंडर आर्टिकल, मतलब आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये देखिए मल्टी मेंबर बॉडी है, क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। बात समझ गए, क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। इसमें एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और 2 जो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्या होते हैं, ये होते हैं आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बात समझ गए। अब इनका क्या होता है, अभी तक बता रहा हूं मैं, अभी तक जो 14 फरवरी से पहले तक की बात कर रहा हूं, 2024 का, जब ये रिटायर अभी होंगे, अभी तक इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते थे और करेंगे भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनका नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन ये हम जानते हैं भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं डाइवर्जन ले रहा हूं इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। मतलब ये है कि एक लेजिस्लेशन होगा, लेजिस्लेशन, और एक एग्जीक्यूटिव होगी। एग्जीक्यूटिव मतलब इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, और इसको कहते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। अब इनमें देखिए क्या है, ये विधि निर्माण करती है, विधि, ये होता है ना इसमें विधि निर्माण, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी होती है। और ये, ठीक है, कार्यकारिणी संगठन होता है, मतलब ये जो लॉ बनता है इसको इम्प्लीमेंट करती है, क्या बोलते हैं, लागू करती, हिंदी में लागू करती है। बात समझ गए, ये 2 चीजें यहाँ पे। तो इन्हीं से एग्जीक्यूटिव जो होती है, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती, ये होता है एक ग्रुप ऑफ एमपीज होते हैं। ये एमपी आपका लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आते हैं, जिसको हम कैबिनेट बोल सकते हो। हालांकि कैबिनेट तो पूरा परफेक्ट वर्ड नहीं होगा, बट कैबिनेट बोल सकते हो। तो इसको जो कैबिनेट होती है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एमपीज होते हैं, जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हेड किया जाता है, या फिर इसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते। और इनका ये काम होता है कि ये ऐड करेंगे एंड एडवाइज करेंगे किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एंड एडवाइज करेंगे, आप ये काम करिए या यह काम मत करिए, ठीक है। अब इसी के साथ यह भी आप एक चीज आपके नजर में आनी चाहिए, ये इनको एडवाइस करेंगे, तो कुछ भी काम अगर ये बिना इनकी सहमति से करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट तो करता है, बट ये इनके एन एडवाइस पे काम कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे है जो 73, 74, 75 आर्टिकल जो है अन एडवाइस पे कर, तो सोल पूरी तरह से ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता था, किसको वो जो है कि बनाना चाहते हैं।
तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता था कुछ लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इनमें अपॉइंटमेंट में होनी चाहिए। ऐसा ब्लेम किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट है अपने पसंदीदा हालचाल में हाँ मिलाने वाले लोगों को नियुक्त करती है। तो इसमें देखिए हुआ ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लेकर के, तो इसमें कई पिटीशन, इस प्रोसेस पे कई पिटीशन डाला गया जिसको PIL के नाम से जानते हैं। प्रेम लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन, ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। कई 2015 में 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक डाला गया। तो 2000 सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। तो 2023 मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। क्या दिया? वर्डिक्ट दिया। 5 जजों की बेंच ने कहा कि ऐसा है, किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा, भाई ऐसा है ना, आप एक सेलेक्ट कमिटी बनाइए, और ये सेलेक्ट कमिटी, ठीक है, ये जो सेलेक्ट कमिटी है ये अपॉइंटमेंट करेगी या फिर सेलेक्ट करेगी कि कौन जो है, ठीक है, हु विल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट, अभी कह रही है ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेलेक्ट कमिटी होगी तो ये 3 लोगों की बनेगी। पहला होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा से, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके लिए आप एक काम करिए, एक लॉ लाइए। क्या लाइए? लॉ लाइए। और लॉ के तहत जो कि अपॉइंटमेंट किया गया, मार्च में किया गया था, ठीक है, या मार्च में, जब आपका मानसून सेशन चल रहा था, उसी दरमियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एक बिल लाई और बिल में कहा गया, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट बिल 2023, ऐसा बोला गया, आया उस सेशन में। और इसको जो है कि विंटर सेशन में पास किया गया, ठीक है, क्या किया गया? पास किया गया कि भाई नहीं कि जो कि ये होगा, तो पास किया गया। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चालाकी कर दी। चालाकी ये क्या की, इसने जो सेलेक्ट कमिटी थी, कमिटी में यहाँ पे 3 लोगों को कहा गया था, इसमें से CGI को हटा दिया और तीसरी जगह इसको यूनियन मिनिस्टर को रख दिया। और इस पे हालांकि बहुत छीछा लेदर हुआ, लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इसको जो है कि कर दिया गया। बस समझ गए, कई प्रोविजन था, ये प्रोविजन मेजर जो था वो चेंज किया गया इसके द्वारा बाई सेलेक्ट कमेटी। और इसी के साथ यह भी देखा जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फिर बिल आती है, और बिल के बाद अपॉइंटमेंट प्रोसेस। कानून में क्या है? सबसे पहले एक सर्च कमेटी होगी। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखूंगा। ये आपकी तरह से एक आपकी सर्च कमेटी होगी, खोज कमेटी जिसको हिंदी में कह सकते हो, खोज समिति होगी। अब ये कुछ लोगों का नाम सेलेक्ट करके भेजेगी सेलेक्ट कमेटी के बाद। सेलेक्ट कमेटी में पता है ना 3 लोग होते हैं, और फिर सेलेक्ट कमेटी भेजेगी प्रेसिडेंट के पास, भैया ऐसा करिए, इनको जो है कि अपॉइंटमेंट करिए।
बात समझ गए। और जो अगर हम बात कर रहे हैं इसको लेकर के कि भाई कैसे काम करेगा, तो एक चीज मैं यहाँ पे और आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का अगर मान लीजिए जो आर्टिकल आपका अंडर आर्टिकल 324 है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। लेकिन जो चर्चा की गई है उससे पहले कुछ हम और आगे चले यहाँ पे डिस्कस करें क्या चर्चा की गई है, ये हमें जान लेना बहुत ही उचित है। देखिए आर्टिकल जो 324 है वो परमानेंट द इंडिपेंडेंस, ठीक है, बॉडी होगी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए होगी अंडर आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया। और ये पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। बात समझ गए। दूसरी चीज अब आगे चल करके हम बात करें इसमें कंपोजिशन की, अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 324 में कहता है इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच इलेक्शन सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर अगर होंगे। और ये प्रेसिडेंट जो है कि डिसाइड करेगा कि 2 होंगे 3 होंगे कितने होंगे। और हमें पता है प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सजेशन पे काम ये करते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट जो है कि इनका चीफ इलेक्शन और अदर इलेक्शन कमिश्नर का बाई प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा कब, जब मतलब जैसे मान लिया एक है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इनका जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है, तो अपॉइंट किया जाएगा तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज ए चेयर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के रूप में। प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट कंसल्टेशन इलेक्शन कमिश्नर रिगार्ड रीजनल कमिश्नर को भी रूप में भी करते हैं। कंडीशन जो सर्विस की है टेन्योर की है कमिश्नर रीजन कमीशन का और रीजनल कमिश्नर डिटरमाइन प्रेसिडेंट जो कि करवाएंगे। शुरू में जब देश आज़ाद हुआ तो केवल एक जो है कि सिंगल मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है कि इसको मल्टी मेंबर या फिर 3 लोगों का ग्रुप बना दिया गया। और इसके बाद ये भी है चीज आपका अब वोटिंग राइट 18 साल की, अगर 18 साल के हैं आप वोटिंग कर सकते हो। और अगर हम और आगे चल करके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन एमंग द होता है। तो ये हमने बात किया। फिर अगर हम और बात करें कि ये फॉलोइंग प्रोविजन सेफ गार्ड उनका इंश्योर बहुत सी चीज़ें उसमें की गई है। हालांकि ये भी कह दिया गया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो जो है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उनके इक्वल होंगे, लेकिन पहले प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होंगे। हालांकि इनमें पेमेंट सैलरी में कोई अंतर नहीं है, बट इतना जरूर है कि थोड़ा सा डिग्निटी में अंतर आता है। तो इस वजह से जो ये सिस्टम था ना बिल में कि इक्वलेंट कर दिया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर, उसको हटा करके पहला वाला प्रोविजन ला दिया गया। किसके बराबर होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे ना उन्हीं के बराबर ये इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए जाएंगे। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम आपके साथ इसको डिस्कस करें और इसके बाद जो कि अगर कोई और अपडेट आएगा तो हम जरूर करें। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि 300 आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और इनका क्या है 3 लोगों का मेंबर है, इनका अपॉइंटमेंट टेन्योर जो भी होता है 5 साल। राइट, आज के लेक्चर में इतना रहेगा। कोई डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में डालिए। राइट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।